आज हम संदेश लेखन पर चर्चा करेंगे। संदेश लेखन अर्थात लिखकर सूचना देना या समाचार प्रेषित करना। बच्चों, संदेश लेखन की विधा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य यही है कि इससे बच्चों की कलात्मकता और रचनात्मकता को आकार मिलता है। बच्चों को ये पता चलता है कि कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से उन्हें कैसे व्यक्त करना है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो साधारणतः हम संदेश लेखन की परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहा जाता है। अब आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि संदेश लेखन का उपयोग हम किस लिए करते हैं। मूलतः संदेश लेखन का उपयोग भावाभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। मतलब अगर हम किसी अपने कुछ भावों को व्यक्त करने के लिए संदेश का सहारा ले सकते हैं। कुछ जानने या बताने के लिए संदेश लेखन का सहारा लिया जाता है। कार्यालयी उपयोग में भी संदेश लेखन बहुत काम आता है। किसी को निमंत्रण देना हो तब भी हम संदेश लेखन की ही विधा को अपनाते हैं। और जन जागरण हेतु भी संदेश लेखन जो है एक प्रभावशाली माध्यम है। संदेश लेखन कई प्रकार का होता है। आइए इसके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। संदेश लेखन के अंतर्गत भेजे जाने वाले संदेश कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कोटि आती है शुभकामना संदेशों की। शुभकामना संदेश जन्म दिवस पर, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, नौकरी मिलने या पदोन्नति होने पर अथवा किसी के विवाह की वर्षगांठ इत्यादि अवसरों पर भेजे जाते हैं। ये शुभकामना संदेश जो हैं आजकल मोबाइल में भी बहुत अधिक प्रचलित हैं। तो हमने अक्सर इनका प्रयोग जो है अपने जीवन में किया भी है और होते हुए भी देखा है। तो शुभकामना संदेश जो हैं वो संदेश लेखन के अंतर्गत आने वाली पहली कोटि है। दूसरी कोटि में आते हैं पर्व संदेश। पर्व यानी त्यौहार। विशिष्ट त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर भेजे जाने वाले संदेश, गणतंत्र दिवस पर, रक्षाबंधन या दीपावली पर्व इत्यादि पर भेजे जाने वाले संदेश जो है वो पर्व संदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार के जो तीसरी कोटि है वो है विशेष अवसरों पर संदेश। कुछ विशिष्ट अवसरों पर भी संदेश लेखन का प्रचलन है, जैसे कि किसी की पुण्यतिथि पर संदेश देना, शोक संदेश, किसी विशेष दिवस पर भेजे जाने वाले संदेश, वे सभी इसी कोटि में आते हैं। अब बात आती है संदेश लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। जब हम किसी को संदेश भेज रहे हैं तो वो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो बच्चों, संदेश लेखन जो है उसके दो प्रारूप हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। वैसे तो संदेश लेखन जो है पूर्णतया अनौपचारिक विधा है, लेकिन फिर भी एक प्रारूप जो है वो औपचारिक रूप से भी इसका तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से इसके दो प्रारूप हैं। पहला प्रारूप जो है संदेश लेखन का, उसमें हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें बिल्कुल मध्य में संदेश का शीर्षक लिखेंगे। फिर बाईं ओर दिनांक लिखेंगे और दिनांक के ठीक नीचे संबोधन लिखेंगे। दिनांक के बिल्कुल सामने दाईं तरफ जो है समय भी लिखा जाता है। जिस समय आप संदेश भेज रहे हैं वो समय भी अंकित किया जाता है। संबोधन के ठीक नीचे हम अपना विषय वस्तु जो है वो लिखेंगे। संदेश लेखन की शब्द सीमा जो है वो 30 से 40 शब्द तक की है और इन्हें बॉक्स के भीतर ही लिखा जाता है। और अंत में आप अपना नाम दे सकते हैं। दूसरा जो प्रारूप है संदेश लेखन का, उसमें हम लोग औपचारिकताओं को छोड़ देते हैं। केवल मध्य में, बॉक्स के मध्य में हम लोग संदेश का शीर्षक लिखेंगे, संबोधन या अभिवादन देंगे और उसके उपरांत हम अपनी विषय वस्तु जो है उसमें लिख देते हैं और अंत में अपना नाम लिख देते हैं। इनमें हम लोग चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई स्लोगन लिख सकते हैं या रंगों का प्रयोग करके इसे थोड़ा सा आकर्षक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से